गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं से पाठ बाज और सांप, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। बाज और सांप ये एक कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस सांप की गुफा में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाता धरती पर लौटने लगा। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। पर जब उसने सोचा बाज तो मरने ही वाला है, अतः उसने उससे डरना व्यर्थ समझा। मतलब एक दिन आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज जमीन पर आकर गिरा। जहाँ पर वो गिरा वहीं पे एक सांप था। वह सांप बाज को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि बाज जो है वो घायल अवस्था में है, तो सांप बोलता है इस बात से डरना व्यर्थ है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब सांप उसके पास जाता है, किसके पास? बाज के पास, क्योंकि बाज तो घायल अवस्था में है ना। तो सांप को बाज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो सांप बाज के पास जाता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर लिए? तब बाज उसको जवाब देता है कि मुझे जितनी जिंदगी जीनी थी उतनी मैंने स्वतंत्रता के साथ जी ली है। अब मुझे मरने से कोई भय नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है। ये कौन बोलता है? बाज बता रहा है। तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ? मेरे लिए तो गुफा ही भली है। पहली बात कि जो व्यक्ति, जो इंसान, जो जीव जिस जगह पे रहता है उसको वो जगह उतनी ही प्यारी होती है जितना सबको होता है। तो सांप बोलता है कि यह मेरा दुर्भाग्य कैसे हुआ? क्या मैं आकाश में चल सकता हूँ? नहीं रेंग सकता ना। तो मैं जहाँ रहता हूँ वह गुफा ही मेरे लिए भली है। तुम आकाश में उड़ते हो, तुम्हारे लिए आकाश भला है। अचानक बाज ने अपना झुका सिर ऊपर उठाया। चट्टान की दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। गुफा में भयानक दुर्गंध फैली थी। बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज जिस जगह पर आकर गिरा था वह एक गुफा थी, और वो गुफा बहुत ही अंधेरी थी और वहां से बहुत दुर्गंध आ रही थी। तो बाज को ऐसी जिंदगी पसंद नहीं था। वह पूरा जिंदगी, अब उसका पूरा जिंदगी जो था वह आकाश में उड़ते हुए बीता था। तो वह अपने अंत समय में भी चाह रहा था कि वह आकाश में उड़ सके और आकाश में उड़ते हुए ही उसकी मृत्यु हो। वह जहाँ उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, जहाँ उसका जीवन बीता, उसी जगह पे वो मृत्यु को पाना चाहता था। इसलिए वह मरते समय भी एक बार आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना चाहता था। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? सांप ने क्या कहा? सांप ने कहा कि तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। बाज में आशा जाग गई। ठीक है, सांप उसको बोलता है कि किनारे से होकर तुम उड़ने का प्रयत्न करो। यह बात सुनकर बाज में एक नई उम्मीद जाग जाती है और वह उड़ने का प्रयास करता है। वह अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लाया। वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। वह नदी में जा गिरा। समुद्र की लहर ने उसके जमे खून को धो दिया। सफेद फेन ने उसके शरीर को ढक दिया। फिर लहर उसे सागर की ओर ले चली। सांप की बातों से प्रेरित होकर बाज क्या करता है? उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो एक उड़ान भरने की कोशिश करता है, वह वापस उसके पंख जो है चट्टानों से टकराकर वह सागर में गिर जाता है और सागर की एक सफेद लहर आती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया।
सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। फिर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। यह सारी जो घटना हुई वह सांप की आंखों के सामने होती है। तो सांप देखता है कि बाज के अंदर अपनी इच्छा को प्राप्त करने की कितनी अधिक लालसा होती है और वो आकाश में उड़ना पसंद करता है। तो सांप भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी एक बार आकाश में उड़ कर देखूं कि आखिर आकाश में ऐसा क्या था कि मरते वक्त भी बाज ने आकाश से अपना प्रेम नहीं छोड़ा। तो सांप अपने शरीर को शून्यता में बांधते हुए शून्यता में छोड़ता है, वह उड़ने का प्रयत्न करता है। छोटी चट्टानों पर धम से सांप जा गिरा। स्वाभाविक सी बात है कि पंख वाले जीव ही आकाश में उड़ान भर सकते हैं, लेकिन सांप के पास कोई पंख नहीं है। लेकिन बाज के साहस को देखकर सांप भी आकाश में उड़ना चाहा, लेकिन वह धम से आकर चट्टान पर गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, यदि उड़ने का यह आनंद है तो मैं भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, आकाश में कुछ नहीं रखा, वह शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या बोलता है सांप कि ईश्वर की कृपा है कि मैं बच गया। ये जो पक्षी हैं ये कितने मूर्ख होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में आखिर कुछ भी नहीं है। अगर आकाश में उड़ने का यह आनंद है, यह सुख है, तो मैं यह सुख जितना भोगना था भोग लिया। और अपने शरीर को संभालते हुए वह वापस अपनी गुफा में अपने स्थान पर चल जाता है। पक्षी तो डींगे हाँकते रहते हैं, भला मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। बाज तो बड़ा अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सांप क्या बोल रहा है कि पक्षी जो है वो डींगे हाँकते रहते हैं, मतलब डींगे हाँकना मतलब एक मुहावरा है कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। भला मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, मुझे आकाश में क्या मिलेगा, ये सारी बातें सांप का कहना है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप उड़ नहीं सकता, अगर वह आकाश में उड़ने का प्रयत्न करेगा तो वह उसके जीव के लिए खतरा होगा। तो बोलता है बाज बड़ा अभागा था जो आकाश की आज़ादी को पाने के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। तभी उसने लहरों का स्वर सुना, मानो वह कह रही थी, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। वे बाज को निडर बताते हुए उसके साहसी जीवन का गुणगान कर रही थी। बाज ने जो अदम साहस के साथ अपने अंत समय में भी उड़ना स्वीकार किया और उड़ते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, यह वीरता को देखकर जो लहरें हैं लहरें आती जाती हुई चट्टानों से टकरा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक मधुर संगीत गा रही हूँ और उस संगीत में बाज की वीरता का गुणगान कर रही हूँ। तो इस प्रकार सांप और बाज की कहानी समाप्त होती है, जिससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जो जीव जहाँ रहता है, उस व्यक्ति को, उस जीव को अपने रहने वाले स्थान से अत्यधिक प्रेम होता है। जिसका जीवन जैसा है वह उसी में अपना जीवन बिताकर मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। तो ये आज की कहानी थी बाज और सांप।